राजधानी जयपुर में लगातार मिलती बम की धमकियों के बाद में अब राजस्थान हाईकोर्ट परिसर के अंदर बम होने की धमकी का जो ईमेल है वो यहां पर रजिस्ट्रार प्रशासन को मिलने के बाद में आप देख सकते हैं कि सभी लोगों को यहां से बाहर निकाल लिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई की प्रक्रिया थी, न्याय की प्रक्रिया थी, वो पूरी तरह से रुक गई है। अदालतों के अंदर सुनवाई रोक करके जजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, वकीलों को बाहर निकाल लिया गया, परिवादियों को बाहर निकाल लिया गया है। और माहौल आप देख सकते हैं कि हर चेहरे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो धमकी दी गई है उस धमकी में इस परिसर को बम से उड़ाने की बात की गई है। लिहाजा यहाँ पर जो सभी संबंधित टीम है, यहाँ पर एटीएस से लेकर के बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, सिविल डिफेंस और बाकी संबंधित लोगों को, थानों को यहाँ पर बुला लिया गया है। हर एरिया को बारीकी से सर्च किया जा रहा है। इससे पहले सभी लोगों को बाहर बुला करके सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया। ज़्यादातर लोग अपना स्थान और अपने सामान को भी अंदर छोड़ करके एज इट इज़ बाहर आ गए हैं, जिनमें परिवादी भी मौजूद हैं। अदालतों के अंदर सुनवाई के लिए खड़े वकील भी थे, उनका स्टाफ भी था, जजेस भी थे, सभी लोगों को हटा लिया गया। राजस्थान में और जयपुर में खासतौर पर पिछले एक साल में लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद से आईपी एड्रेस ट्रेस करके जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आज नौबत ये हुई कि आप देखेंगे कि जो न्याय का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, राजस्थान की सबसे बड़ी पीठ, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग न्याय के लिए आते हैं, वहाँ पर भी धमकी मिल गई और दहशत का माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप क्या करते हैं यहाँ? सर मैं हाई कोर्ट में क्या हैं? कर्मचारी हैं। कर्मचारी। तो आपको क्या सूचना मिली, क्यों बाहर लाए? सर हमको स्टाफ सूचना मिली कि बम की सूचना मिलते ही हम कोर्ट से बाहर आ गए। कोर्ट उठ गई। कोर्ट इससे पहले कभी हुआ हाई कोर्ट में ऐसा? ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या सूचना मिली सर आपको, क्या कहा गया? सूचना तो ये बताया जा रहा है कि ये एक तरीके की ये अफवाह ही है, कोई मुलजिम है। लेकिन फिर भी इससे पहले कभी किसी अफवाह में जजों को सबको एक साथ बाहर थोड़ी निकाला गया? ऐसा पहले एक बार भी हुआ था। जी बिल्कुल। आपको क्या कहा गया, कहाँ थे आप? सर मैं लाइब्रेरी में था। लाइब्रेरी में थे। इन्होंने कहा कि सभी बाहर निकलना, सबको सब बाहर निकलने के लिए बोला, बस इतना बोला था हमारा। आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, कुछ स्टाफ मौजूद हैं। क्या आप कहाँ से हैं मैम? सर मैं हाई कोर्ट की एम्प्लॉई हूँ सर। एम्प्लॉई हैं, तो मतलब एकदम से कहा गया कि बाहर जाइए सब लोग यथास्थिति में? 12 बजे ये ऐसे ऑर्डर आया तो सर ने, रीडर साहब ने कहा कि सब बाहर चलें, कोर्ट खाली होगा, तो हम लोग बाहर आ गए सर। अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कब तक वापस जाना है? नहीं सर, अभी कोई जब तक क्लीन नहीं हो जाता पूरा जिनको कह दिया वो जा रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि हम कोर्ट में लगे हुए हैं सर। आए दिन धमकियां मिलती हैं इस तरह की अलग अलग परिसरों में, आज आपके हाई कोर्ट में भी आ गई। जी सर, हम भी बहुत सरप्राइज्ड हैं कि आज हमें भी धमकी मिली। हम तो काम कर रहे थे, सडनली आया कि ठीक है कोर्ट खाली किया जाए और बॉम्ब मिलने की वार्निंग आई है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग के बाद में बड़ी तादाद में, हज़ारों की संख्या में, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरे गार्डन के अंदर चारों तरफ हर तरफ वकील ही वकील मौजूद हैं। परिवादी यहाँ पर जो इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए हुए थे, जिन्हें ये उम्मीद थी कि आज उनके साथ में न्याय होगा, कुछ फैसला होगा, वो बड़े परेशान थे। ख़ासतौर पर जो जजेस को बहुत ही एक तरह से एक्टिव मोड में आकर के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से लेकर के बाकी न्यायाधीश भी यहाँ से हटाया गया, वकीलों को हटाया गया, वकीलों के साथ साथ परिवादियों को, कर्मचारियों को, सबको हटा करके हर एक क्षेत्र को बारीकी से जो है एक तरह से क्लीन करके चेक किया जा रहा है। मेरे पीछे अंदर वाला परिसर मैं आपको दिखा दूँ, जिसमें अदालतों के अंदर बाकायदा यहाँ पर एक डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम भेजी और वो यहाँ पर अंदर पहुँच करके हर एक चीज़ को बारीकी से जो है एरिया वाइज एरिया जो है सर्च कर रही है। बड़ा प्रश्न ये है कि लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और धमकियां मिलने के बाद में आज तक भी जयपुर के लगातार राजस्थान के मामलों में जो जिन लोगों ने अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, स्कूलों में और अब हाई कोर्ट में आईपी एड्रेस के ज़रिए ईमेल से धमकी दी, उन तक पहुंच करके उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। क्योंकि हो सकता है ये धमकी ना हो, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बारीकी से सर्च करना और बार बार टीम का एक्टिवेट होना कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले वास्तविक खतरे से जो है सुस्त बना सकता है। फिलहाल ज़रूरत है कि जिस तरह के हालात है, इस सिचुएशन में सभी लोग एहतियात बरतें और इस तरह के जिम्मेदार लोगों तक पहुंच करके कसूरवारों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि बार बार लोगों को इस तरह से दहशत के माहौल में न जीना पड़े। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जानकारी मिली आपको? सर सभी घबरा करके बम से बाहर निकल आए हैं और अभी जांच टीम आई है, वो इस धमकी को मतलब जांच परख कर रहे हैं, गंभीरता से ले करके वो जांच कर रही है
बड़ी तादाद में लोग हैं, वकील हैं, काफ़ी भीड़ दिख रही है। कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं, सबको सुरक्षित किया जा रहा है? जी एट अ टाइम कई सारे मतलब कैंपस के अंदर देख लो आप तो एक बार में हज़ारों लोग होते हैं, तो इस वजह से उनका पूरा टू मेक श्योर सारे पुलिस वाले काफ़ी एक्टिव है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, सायरन की आवाज़ आ रही है, तो इसको डेफिनेटली काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है। इट्स नॉट समथिंग टू मिस अबाउट। तो देखते हैं सर। क्या लगता है जो लोग धमकी देते हैं इस तरह की, फिर बाद में फेक निकलती है, उनको पकड़ करके कुछ करना है? बिल्कुल सर, काफ़ी मतलब आप देखिए न्याय व्यवस्था कितने लोग आकर के वेट करते हैं, कितने लोग दूर दूर से आते हैं, कितने लोग जो कि हैंडीकैप्ड हैं उनको कितनी परेशानी होती है। तो सर काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, और अगर ये फेक निकलता है तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी इस पर। जी बिल्कुल, फेक अगर निकलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदा उन लोगों को ढूंढा जाना चाहिए किन लोगों ने ये धमकी दी थी। सर आए दिन धमकियां मिलती हैं, इस तरह की स्थिति होती है, क्या लगता है अब हाई कोर्ट में भी ये नौबत आ गई? नहीं, कभी भी हाई कोर्ट में इस तरीके की धमकी नहीं मिली है, न कभी ऐसी नौबत आई है, पहली बार ही ऐसा हुआ है। पूरा क्षेत्र ही खाली करा लिया गया। एहतियात के तौर इवन पर मुख्य न्यायाधीश और जजों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। नहीं, जजेज है उनको मैसेज मिलते ही वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच गए हैं यहाँ से, और सभी वकील और यहाँ के हाई कोर्ट के जो भी एम्प्लॉयज़ है उन सभी को कहा अपने उचित सही जगह पे खुली जगह चले जाए, और एक बार पुलिस अपने पूरी कस्टडी में लिया हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुलिस के हवाले है। और पुलिस एक बार देखने के बाद वापस 2 बजे तक कोर्ट स्टार्ट भी हो जाएगा, वो अभी एक बार सुरक्षा की दृष्टि से। थैंक यू।